हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। कॉम्पिटेरिया ने प्रोवाइड कराया है क्वेश्चन ऑफ एंड कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल सीरीज और कॉम्पिटेरिया सोल्यूशन देता है प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न लेक्चर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आज जैसा कि आप जानते हैं 14 मई 2023 यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जाम्स हुए हैं और मैंने देखा एग्जामिनेशन में काफ़ी क्वेश्चंस जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी से आए हैं। जैसे कि आर्टिकल 315 आया था, लोक सेवा आयोग के बारे में आया था, और आपने देखा होगा कि राष्ट्रपति राज्यपाल की शक्तियों के बारे में भी आया था, लोक सेवा आयोग के बारे में भी डिस्कस किया गया था। और इसके बाद संविधान से मैंने देखा कि जितने लेक्चर्स मैंने दिए थे उसमें से 7-8 प्रश्न डायरेक्ट सीधे के सीधे आ गए। ये देखिए लाभ मिलता है। क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूजन एग्जामिनेशन हाल सीरीज का आज जो मकसद है वो थोड़ा सा कामयाब रहा, क्योंकि मैंने देखा पेपर उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं। राज्यपाल के, राष्ट्रपति के अधिकार, ट्रिब्यूनल के बारे में पूछा हुआ था। तो 7-8 प्रश्न मैंने देखा कि मेरे जितने भी लेक्चर्स मैंने दिए हैं उसमें से आए हुए हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी खुशी का समाचार है कि लेक्चर्स काफ़ी प्रभावी हो रहे हैं। और इकोनॉमिक्स और बजट के भी जो मैंने आपको कल लगभग 1.25 घंटे का लाइव सेशन किया था, उससे भी 1-2 प्रश्न बजट के आए हैं। और जो मैंने आपको योजनाएं बताई थी, योजनाएं नीति कार्यक्रम उसी लाइव सेशन में, उसमें से भी ईयर पूछा गया था योजनाओं का। ये काफ़ी अच्छे समाचार है कि जो भी गेसिंग की गई, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न फंसे हैं यूपी पीसीएस में। तो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही कॉम्पिटेरिया एजुकेशन चैनल के लिए। आइए, आज का हमारा टॉपिक है मिजोरम के लिए प्रावधान। आज का हमारा टॉपिक है मिजोरम के लिए प्रावधान। आर्टिकल 371 ये हो गया आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 इंग्लिश में जो पढ़ रहा है, आर्टिकल 371 जी या अनुच्छेद 371। आर्टिकल 371 जी 53वें संविधान संशोधन अधिनियम, 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा, इसके द्वारा 1986 के द्वारा जोड़ा गया। बहुत ही जल्द एमपीपीसीएस 21 मई को है और आज उसके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के स्टेट सर्विसेज एग्ज़ाम, स्टेट फॉरेस्ट सर्विसेज एग्ज़ाम, एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य प्रवर, सिविल प्रांतीय सेवा के एडमिट कार्ड आज से ही निकलने लगे हैं। और आप लोग अपना सेंटर देख लीजिए। अदर स्टेट के विद्यार्थियों को उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, इंदौर, ये 4 सेंटर में से कोई सेंटर अलॉट हो गए हैं जिस तरह से आपने अपनी चॉइस भरी हुई है। कोई भी आपने 2-3 चॉइस भरी होगी उसमें से, तो आप लोग एमपीपीसीएस 21 मई को है, उसके लिए भी और जी जान से लग जाइए। और देखिए, एक मैं और बता दूँ, एमपीपीसीएस के सिलेबस में राज्य की प्रशासनिक और जो सिलेबस था, सिलेबस में कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में, यूपीएससी के बारे में जो ब्यौरा था, राज्य की प्रशासनिक इकाइयाँ और प्रशासनिक संगठन का जो एक नया टॉपिक जोड़ा गया था, जिसमें कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश सांस्कृतिक आयोग, ये सब था, वो टॉपिक को हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, नए सिलेबस में देख लीजिएगा। आर्टिकल 371 जी कहता है कि 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 द्वारा जोड़ा गया। इस अनुच्छेद में मिजोरम, इस अनुच्छेद में मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किया गया है।
मिजोरम राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये आखिरी राज्य है जो कि विशेष राज्यों में पा रहा है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, जो हमारी बोर्ड हेडिंग चल रही है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स, उसी में है मिजोरम के लिए प्रावधान आर्टिकल 371G। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371G 53rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1986 के द्वारा जोड़ा गया और इस आर्टिकल में मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अब हम पढ़ेंगे हिस्ट्री की मिजोरम था क्या। मिजोरम असम का ये भाग था, कौन सा? मिजोरम असम का एक हिस्सा। मिजोरम क्या था? असम स्टेट का ही एक हिस्सा था। जो छठवीं अनुसूची के तहत प्रशासित होता था। प्रशासित का मतलब प्रशासन चलाया जाता है इस पर। असम के बारे में हमने आपको बताया है। तो मिजोरम असम का एक हिस्सा था जो छठवीं अनुसूची के तहत प्रशासित होता था, तो प्रशासन किया जाता था। और मिजो स्वायत्त जिलों, मिजो एक जाति है तो मिजोरम का एक ऑटोनोमी डिस्ट्रिक्ट्स, मिजो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स शामिल थे। उम्मन से तैयारी करिए। देखिए केसिंग बहुत ही अच्छी रही, जो हमने जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी पढ़ाया, आधी जीस्ट हम पढ़ा चुके हैं आधे से ज़्यादा। उसमें से यूपीपीसीएस प्री में बहुत से क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन पॉलिटी के डायरेक्ट सीधा परोस के दे दिया गया है कॉम्प एरिया लेक्चर्स। अगर आप कॉम्प एरिया के लेक्चर्स को रीड करेंगे तो आप देखेंगे 17 क्वेश्चन आए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के जीस्ट को आप कैप्सूल की तरफ पी जाइए, एब्जॉर्ब कर जाइए। आधा क्वेश्चन पेपर तो उस सब्जेक्ट का आप कर जाएंगे ऐसे के रूप में जाना जाता था। मिजोरम असम का एक हिस्सा था जो छठी अनुसूची के तहत प्रशासित होता था। और मिजो स्वायत्त जिलों, जिनमें कौन कौन से जिले? चकमा, जिलों का नाम याद रखिएगा, चकमा, मारा तथा लाई। लाई जो खाते हैं तो यहाँ भी लाई है, लाई नामी है। लाई जनजाति जिले शामिल। हमने बताया था असम में बहुत से जनजाति जिले होते हैं। ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ ये यहाँ पे, यहाँ मैं भूल गया था, देखना भूल गया था। इस जगह पे ये सारा मिजोरम असम का एक हिस्सा था जो छठी अनुसूची के तहत प्रशासित होता था। और मिजो स्वायत्त जिलों चकमा, मारा, लाई जनजाति जिले शामिल थे, इनके रूप में जाना जाता था। मिजो स्वायत्त जिलों के रूप में जाना जाता था पहले, और अब मिजोरम के नाम से हम इसको पहचान मिले। 53वां संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जोड़ा गया था। आर्टिकल 371G, तो मिजोरम राज्य के लिए यही प्रावधान किया गया। मिजोरम को, ये सारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, मिजोरम को उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन का मतलब होता है फिर से गठन करना।
अधिनियम एक्ट बोलते हैं। मिजोरम को उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा सन 1972 में असम से अलग कर संघ राज्य का दर्जा दिया गया। क्लियर? देखिए, मिजोरम को उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा 1972 में सन असम से अलग करके संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। किस राज्य क्षेत्र का? संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। पहले मिजो स्वायत्त जिले के रूप में स्थित था, वो असम के अंतर्गत। कहाँ पे? ये जो मिजोरम था असम का ही एक हिस्सा था, और ये मिजो स्वायत्त जिलों के रूप में कौन कौन से जिले? चकमा, मारा और लाई जनजाति जिले शामिल थे, इनके रूप में जाना जाता था। लेकिन अब और अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट देखते हैं, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून, संसद द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम, संसद द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तभी लागू होगा, कंडीशन है, तभी लागू होगा जब मिजोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निश्चय करती है, संकल्प द्वारा ऐसा निश्चय करे। क्या निश्चय करना है? पॉइंट हमारे पास है कि पहला पॉइंट है मिजो लोग, मिजो जनजाति निवास करती मिजोरम में, मिजो लोग की धार्मिक, ये कंडीशन फॉलो करना होगा, मिजो लोग की धार्मिक व सामाजिक प्रथाएं, ये सेम वैसा ही कंडीशन है जैसा कि पिछले नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमने पढ़ा। और दूसरा पॉइंट है मिजो लोगों के परंपरागत कानून, इनके मैं यूज कर दे रहा हूँ वर्ड, इनके परंपरागत कानून व उनसे जुड़ी प्रक्रिया, और उनसे जुड़ी प्रक्रिया। अब हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे से हमें यूज करना है टॉपिक को। टॉपिक है मिजोरम राज्य के लिए प्रावधान, आर्टिकल 371G। आर्टिकल 371G 53वें संविधान संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा जोड़ा गया, और इस आर्टिकल 371G में मिजोरम के लिए विशेष प्रावधान किया गया। मिजोरम जो है वो असम का ही एक हिस्सा था, जो कि 6वीं अनुसूची के तहत प्रशासित होता था।
और मिजो स्वायत्त जिलों के रूप में जाना जाता था। किस रूप में जाना जाता था? मिजो स्वायत्त जिले। कौन कौन से थे? चकमा जिला, मारा जिला, लाई जनजातीय जिला ये शामिल था। मिजोरम को उत्तर पूर्व के क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा सन 1972 में असम से अलग करके संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। संसद द्वारा बनाया गया कोई भी अधिनियम मिजोरम राज्य पर तभी लागू होगा जब मिजोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा विनिश्चय करे, पहला पॉइंट, मिजो लोग की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं हों और इनके परंपरागत कानून और उनसे जुड़ी प्रक्रियाओं में किसी प्रकार का फेरबदल न किया जाए। आइए हम और आगे का पॉइंट देखते हैं। 2 पॉइंट को हमने देखा कि क्या क्या चाहिए और इसके बाद हम आर्टिकल 371 जी याद रखेंगे। ज इंग्लिश में जी और हिंदी में ज। 2 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया। ये देखिए, पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है और तीसरा नंबर ये होगा कि जब संसद कानून बनाएगा सिविल और आपराधिक न्याय के सेम कानून वही है जो कि हम पिछले नागालैंड के लिए अप्लाई किए थे। सिविल व आपराधिक न्याय के विषय में वो विषय के विषय में वो विषय जिनमें मिजो, देखिए मिजो में जाती है, जिनमें मिजो लोगों द्वारा परंपरागत कानूनों के अनुसार इनके अपने कानून हैं। कानूनों के अनुसार निर्णय किया जाना। संसद द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तभी लागू होगा जब मिजोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निश्चय करे कि मिजो लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं और मिजो लोगों के परंपरागत कानून और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं और मिजो लोगों द्वारा सिविल और आपराधिक न्याय के विषय में जिनमें मिजो लोगों द्वारा परंपरागत कानूनों के अनुसार निर्णय किया जाना है और भूमि और उससे भूमि एवं उसमें संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर और उसका निधित्व से जुड़े विषय होंगे, वो भी मिजो के लिए से जुड़े विषय। मिजो राज्य की विधानसभा में मिजोरम राज्य की विधानसभा में ये सारे कंडीशन रहेंगे तब संसद के नियम लागू होंगे। मिजोरम राज्य की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। या आर्टिकल 170, देखिए यहां भी फेल हो गया आर्टिकल 170, न्यूनतम 60 लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर होने चाहिए। हमारे संविधान का आर्टिकल 170 हर जगह यहाँ नॉर्थ ईस्ट में फेल हो रहा है। मिजोरम की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे। या आर्टिकल 170 न्यूनतम 60 सदस्य का प्रावधान मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होगा, वो 40 में ही करेंगे। बाहरी क्वांटिटी नहीं देंगे, तब जाके संसद कोई नियम को मानेंगे। संसद नहीं होता।
यही बात हमें नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कहिएगा। संसद द्वारा बनाया गया कोई अधिनियम मिजोरम राज्य पर तभी लागू होगा जब मिजोरम की विधानसभा संकल्प द्वारा ऐसा निश्चय करे कि मिजो लोगों की धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं और मिजो लोगों के परंपरागत कानून और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं और सिविल आपराधिक न्याय के विषय में वो विषय जिनमें मिजो लोगों द्वारा परंपरागत कानूनों के अनुसार निर्णय किया जाना है स्वयं उनके द्वारा, और भूमि और उसमें संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण से जुड़े विषय ऐसा होना चाहिए। और मिजोरम की विधानसभा में कम से कम 40 सदस्य होंगे, अर्थात आर्टिकल 170 मिनिमम 60 मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के एग्जिस्ट करने के लिए। तो इसका भी प्रावधान मिजोरम राज्य पर लागू नहीं होता, वो 40 सदस्य ही रखेंगे। वो हमारे संविधान के अनुच्छेद 170 को फॉलो नहीं करेंगे। आर्टिकल 170 इस पर लागू नहीं होगा, जैसे कि नागालैंड में नहीं लागू हुआ, सिक्किम में नहीं लागू हुआ, तो उसी तरह उस पर भी लागू नहीं होता। इस प्रकार से आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। यूपीपीसीएस में बड़े ही सकारात्मक सहयोग रहा कॉम्पिटिरिया का, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर्स को रिव्यू करके। और यूपीपीसीएस में भी मुझे आशा है कि कॉम्पिटिरिया जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी से बहुत से प्रश्न फंसेंगे, तो लगे रहिए और वीडियोस को देखते रहिए। एक दिन मैं एमपी स्पेशल का भी एक लेक्चर चला दूंगा, जो भी विद्यार्थी यूपीपीसीएस की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मैं यूपीपीसीएस का भी पेपर से पहले एमपीजीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, तो सिलेबस को मैं रिव्यू कर लूँगा, तो मैं आपको बताऊँगा। एक लेक्चर मैं एमपी वालों के लिए लाइव सेशन में किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू लाऊँगा। और इस प्रकार से यह बड़ा ही हर्ष का समाचार रहा कि कॉम्पिटिरिया एजुकेशन चैनल से लेक्चर से काफ़ी क्वेश्चंस यूपीपीसीएस जो कि यूपीएससी के पैटर्न पे चला है, डायरेक्ट ही जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आ गए। 5 से 6 क्वेश्चन यूनियन पॉलिटी के शब्दशः आ गए, और बजट से भी, और योजना नीति कार्यक्रम जो मैंने कल आपको 1 घंटे 37 मिनट का बताया था उसमें से भी 2-4 प्रश्न आए हैं। मैंने रिव्यू किया पेपर का। तो बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल। वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए, और कॉम्पिटिरिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड, सभी पढ़ें, सभी मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप है तैयार? इन सभी महत्वपूर्ण टैगलाइन्स के साथ और अपने महत्वपूर्ण टैगलाइन स्टडी सिलेक्शन तक लेकर हम चले हैं, और देंगे ही सिलेक्शन तक परिणाम, क्योंकि परिलक्षित हो रहा है होनहार वीरवान के बहुत न चिकने पात। तो इस तरीके से दिखने लगा है अब कॉम्पिटिरिया का ये जलवा, जो कि आज यूपीपीसीएस के पेपर में देखने को मिला। जैसा कि मैंने आकलन किया, काफ़ी मुझे खुशी होती है कि जब मेरे पढ़ाए हुए प्रश्न डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ जाते हैं, सफल हो जाता है ये सिस्टम एजुकेशन। जो मेहनत लगातार 4 महीनों से लगातार हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में दिनों रात कर रहे हैं, जो फ्रेम कर रहे हैं इस लेक्चर्स को, ये सफल रहा। इसी प्रकार यूपीपीसीएस में भी जादुई प्रदर्शन करेगा कॉम्पिटिरिया इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जीस्ट क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी। इसके लेक्चर्स को रिव्यू करते रहे। कई आर्टिकल्स हमने पढ़ाए। आज हम आर्टिकल 371G अनुच्छेद 371 ज के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम पढ़ेंगे, और देखेंगे और कुछ क्या है हमारे पास। और भी हमारे पास जो स्पेशल लेक्चर्स हैं पढ़ने के लिए, अभी स्पेशल स्टेट्स में अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और कर्नाटक के लिए महत्वपूर्ण हमारे पास लेक्चर्स हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉम्पिटिरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहिए, कॉम्पिटिरिया को सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।